स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी NCERT एजू फॉर यू में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सूचना लेखन का प्रारूप। बच्चों, यदि आप इस प्रारूप को समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक में सूचना लेखन लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे सूचना लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है सूचना लेखन के आरंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था अथवा संगठन का नाम लिखा होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे बड़े बड़े अक्षरों में हम लिखेंगे सूचना। बाईं तरफ हम तारीख लिखेंगे, यानी कि जिस तारीख में सूचना दी जा रही है वो दिनांक आएगा बाईं तरफ, और उसके नीचे हम लिखेंगे विषय, जो कि स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि विषय हमें शॉर्ट में लिखना है। सूचना लेखन में सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए, तभी आपकी सूचना का उद्देश्य पूर्ण होना। इसके साथ ही कोई भी किसी भी तरह की अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि सूचना लेखन से क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन आदि प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से प्राप्त होने चाहिए। तो बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही सूचना लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए, साथ ही औपचारिक होनी चाहिए, यानी कि जिन बातों की आवश्यकता है हमें सिर्फ वही बातें लिखनी है। सूचना लेखन का प्रारूप। आप सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंकिता शर्मा हैं। विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन करने से संबंधित सूचना विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्राओं को दीजिए या फिर एक सूचना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर ये सूचना प्रधानाचार्य डॉक्टर अंकिता शर्मा द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर प्रधानाचार्य का नाम लिखा हुआ है। इनकेस नाम नहीं रहता है तो हमें अपनी मर्जी से नाम लिखना होता है या काखागा डालना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सूचना लेखन के नियमों में देखा था कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ से सूचना जारी की जा रही है उस संस्था या संगठन का नाम। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम प्रश्न में दिया है तो हम उसी विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली। तो बड़े अक्षरों में स्पष्ट, कोई भी गलती नहीं हो ऐसा हमें संस्था का नाम लिखना है, और उसके ठीक बीचों बीच हम लिखेंगे सूचना। बाईं तरफ दिनांक, तो जिस तारीख में सूचना दी जा रही है उस दिन का तारीख आएगी उस दिन की, और उसके बाद विषय विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि सूचना जारी करने वाला संगठन सबसे पहले हमने लिखा, फिर हमने सूचना को लिखा, देन उसके बाद में दिनांक, और उसके बाद विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन। तो ये सभी चीजें हमें बिल्कुल सही तरीके से जो बॉक्स होता है उसके बीचों बीच लिखना है, ठीक है, ताकि ये हमें स्पष्ट नजर आए। उसके बाद हम लिखेंगे विषय वस्तु। तो जो सूचना हम दे रहे हैं उसके विषय में हमें पूर्णतः सही जानकारी देनी है कि क्या सूचना है, हम क्यों सूचना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कहाँ से सूचना दी जा रही है, और इस सूचना को कौन दे रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे जो हमारी विषय वस्तु है उसके अंतर्गत इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सभी शिक्षकों और छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 27 जुलाई 2020 को दोपहर 12:30 बजे विद्यालय के परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देकर इसे सफल बनाएं। सभी छात्रों और
शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। डॉक्टर अंकिता शर्मा, प्रधानाचार्य। तो ये पद है, ठीक है, और ये प्रधानाचार्य का नाम है। तो ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि सूचना किसके द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर उसी दिन की तारीख आप डालेंगे, ठीक है। जैसे कि आज है 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर 2024, ठीक। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।